आखिर विष्णु और शिवजी में ईश्वर कौन है? आखिर कौन है इस संसार का परमपिता परमेश्वर जिसने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है? आखिर इंसान को अंतिम मोक्ष कहां पर मिलता है? इंसान को अपने जीवन काल में किस भगवान को अंतिम सत्य मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर का पता लगाना आज के समय में आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। अगर आम इंसान हमारे वेद पुराणों को भी पढ़ ले तो फिर भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। इन प्रश्नों के उत्तर देना उतना ही कठिन है जितना देवताओं के लिए था, क्योंकि जहां शिव पुराण में शिवजी को ईश्वर बताया गया है, वहीं दूसरी ओर विष्णु पुराण में विष्णु जी को ईश्वर बताया गया है। एक ओर विष्णु जी शिव को अपना आराध्य मानते हैं, वहीं दूसरी ओर शिव जी विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। दोनों में भेद करना बहुत ही मुश्किल है। इन प्रश्नों का सही उत्तर केवल ईश्वर की कृपा से ही लगाया जा सकता है। इस कलयुग में एक ऐसा महान संत मौजूद है जिसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने उसे अंतिम ईश्वर का बोध कराया है, जिसके मधुर वचन लोगों के हृदय में जगह बना लेते हैं। यह घटना वास्तविक सत्य है जो उस महान संत के मुख्य शब्दों के तथ्यों पर आधारित है। यह संत कोई और नहीं बल्कि श्री प्रेमानंद जी महाराज है, जिनका बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे था। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसलिए इनकी रुचि धार्मिक कार्यों में ज्यादा बढ़ गई। प्रेमानंद जी महाराज ने जब से संन्यास लिया है तब से काशी में रहकर भगवान शिव की निरंतर पूजा करते थे। प्रेमानंद जी महाराज शिव जी को ही अंतिम ईश्वर मानकर दिन रात उनकी पूजा करते थे और शिव जी की भक्ति में ही डूबे रहते थे। जिस भी मंदिर में शिवलिंग दिखाई देती थी वे उनकी ही पूजा करते थे। उनकी सच्ची भक्ति और उनकी आस्था शिवजी के प्रति काफी बढ़ गई थी और शिवजी भी उनको कई तरीकों से संकेत देने लग गए थे। प्रेमानंद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनको अंतिम ईश्वर का बोध कराया, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज को इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए था। उनको तो बस ईश्वर की भक्ति से मोक्ष प्राप्त करना था। शिवजी ने उनको अंतर्दृष्टि से यह झात करवाया कि श्री हरि विष्णु ही इस ब्रह्मांड के अंतिम ईश्वर है, वो ही अंतिम सत्य है। मैं तो केवल उनका ईश्वरीय स्वरूप हूं, लेकिन अंतिम वास्तविक तत्व श्री नारायण ही है। इंसान श्री नारायण की भक्ति को छोड़कर अन्य किसी भी देवता की भक्ति करता है तो वो इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वही इंसान श्री हरि विष्णु जी की सच्ची भक्ति करता है तो उसे अवश्य ही बैकुंठ धाम में मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हे भक्त, आपने इस घोर कलयुग में जितनी मेरी भक्ति की है उसका कुछ अंश मात्र ही अगर श्री विष्णु जी के 9वें अवतार श्री कृष्ण जी की भक्ति कर लेते हैं तो आपको अवश्य ही मोक्ष प्रदान होगा। श्री प्रेमानंद जी महाराज उसे शिवजी का आदेश समझकर काशी को छोड़कर वृंदावन धाम चले जाते हैं और वहां पर श्री राधे कृष्ण की भक्ति प्रारंभ कर देते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि वो भक्ति से जब भी डगमगाते हैं तो महादेव जी उनका मार्गदर्शन करने आ जाते हैं। उनका कहना है कि शिव जी वो ईश्वरीय रूप हैं जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराते हैं और अपने भक्तों को श्री हरि विष्णु की भक्ति की ओर मोड़ देते हैं।